अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मौसम, शहर इक़्तिदार का वेदर, बारिश, हल्की हल्की सर्दी और सामने ये लगा हुआ चाइना का पंखा जो गर्म हवा दे रहा है। कमाल का वेदर है। साथ में बैठे हुए पीर अदनान बोदला साहब जो हैं उनकी चाय, साथ में पापड़ी, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल इन इस्लामाबाद। यही कहा सकता हूँ मैं। जो अच्छा नहीं जा रहा वो KPK में नहीं जा रहा। सबसे पहले ज़रा KPK की तरफ चलते हैं। अली अमीन गंडापुर ने हलफ तो उठा लिया है, लेकिन हलफ उठाते जो उन्होंने सबसे पहले काम किया, मेरी चेहरे की स्माइल देखकर आपको शक हो रहा कि मैं किसी किस्म की कुछ शरारत करूँगा, लेकिन मैं आपको बड़ी सीरियस बात बताने लगा हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट पर ना जाएँ। KPK का देखा, पहले बात तो है कि उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ गई है। मतलब ये होना था KPK में। ये KPK की आवाम ये डिज़र्व करती थी। ये KPK की आवाम ने चुना है अली अमीन गंडापुर। कमाल कमाल कमाल। बहरहाल एनी हाउ, सबसे पहले जिन्होंने ऑर्डर पास किया है वो ये है कि सूबे में कोई भी बंदा जो है वो ये काम नहीं कर सकता। अब पूछेंगे क्या? कोई भी बंदा KPK में अपनी घड़ी नहीं लहरा सकता। इस पे मुकम्मल पाबंदी है। जो लहराएगा फौजदारी मुकदमे बनेंगे और नैब जो है उसको आगे पीछे से चेक करेगी, ठोक बजा के उसका पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है ना वो देखा जाएगा कि जिसने घड़ी लहराई है ये कौन है, कहाँ से आया, कितनी इसके पास दौलत है, किस जमात से इसका तल्लक है। और घड़ियों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी है। जेलों में जितने घड़ी चोर हैं, KPK की जेलों में जितने घड़ी चोर हैं, जिन्होंने कहीं ना घड़ी चुराई है, कहीं से घड़ी चोरी की है, डाका मारा है और वहाँ से साथ में घड़ी भी चुरा ली है, और वो लोग जेलों में कैद हैं। पहले ऑर्डर के तहत तमाम के तमाम लोग जो हैं, घड़ी चोर जो तमाम के तमाम हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। कोई किसी को घड़ी चोरी का ताना नहीं देगा, अगर देगा तो इसकी भी सख्त सज़ा है। ये अली अमीन गंडापुर का पहला ऑर्डर है। अब मेरी आप स्माइल पे सीरियस ना ले तो ना लें, बहरहाल ऐसा ही है। अंदाज़ा करें कि 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़म खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बन गया। अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठाकर वज़ारत आला संभाल ली है। अब एक दोस्त बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि यार तुम लोग बार बार 9 मई 9 मई 9 मई, क्या तुम लोगों ने ड्रामा लगा रखा है? 9 मई तुम्हारे खिलाफ हुई है। मैंने कहा हाँ यार, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हुई है। हमारे मुल्क के अदारों को हिट किया गया है, हमारे शहीदों का मजाक उड़ाया गया है। अदारे के जो मतलब GH के ऊपर जाकर, ये तो यार हमारे हंस कर जवाब दिया। जिनके ख़िलाफ़ हुई उनको टेंशन है किसी बात की, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? मैंने कहा क्या, किन के ख़िलाफ़ हुई है? मेरे ख़िलाफ़ हुई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है, हमारे अदारों के ख़िलाफ़ हुई है। अब उसका ये कहना कि जिनके खिलाफ हुई उनको टेंशन कोई नहीं है, तुम लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि तुम बार बार 9 मई बार बार 9 मई कर रही हो। जिनके खिलाफ हुई है, जिनके शहीदों का मजाक उड़ाया गया, जिनके शहीदों के लगे मुजस्मे उतारे गए हैं, जिनके खड़े जो तरीही जहाज़ हैं उनको जलाने की कोशिश की गई है, वो रिलैक्स हैं। अगर वो रिलैक्स हैं तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? मैं लाजवाब, क्या जवाब होगा मेरे पास इसका? बता नहीं हो। मेरे सूबे या मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ 9 मई हुआ है और मैं इस पर बात करूँगा। अब वो कैसे सूबा चलाएगा? आपने कल असम्बली में इसकी तकरीर सुन ली थी। धमकियाँ और बदमाशियाँ पहले ही हाथ वो दे रहा था। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि मुराद सईद, जो कि बाकायदा 9 मई का मरकज़ी मुल्ज़म है, जिसने इंतशार फैलाने में मरकज़ी किरदार अदा किया है, वो भी सामने आ रहा है। मुराद सईद को गंडापुर का मशीर दाखिला बनाया जा रहा है। ये उनके अपने लोग कह रहे हैं, ट्विटर हैंडल पे कह रहे हैं, बहुत सारी जगह चला रहा है। पता चला कि वज़ारत दाखिला की पोस्ट अंडर पुलिस आती है। जब मुराद सईद पुलिस का बास होगा तो वो मुराद सईद को कैसे गिरफ्तार करेंगे? यही नहीं, अब जब 9 मई वाले वज़ीर बन गए हैं, वज़ीर आला बन गए हैं, तो बाकी भी दोबारा सड़कों पर निकल आए हैं। आज उन्होंने मुल्क भर में प्रोटेस्ट किया। इसमें जितने भी लोग रोपोश भगोड़े थे, जो 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़म थे, वो भी बिल्लों से निकल कर हमें सड़कों पर नज़र आया। मैं समझता हूँ कि ये रियासत की शिकस्त बलवाइयों की फतह है। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर रियासत की तरक्की इन बलवाइयों के हाथों मफलूज होकर रह जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बलवाइयों के ख़िलाफ़ कुछ जगहों पर कार्रवाई की, पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उन्होंने फिर पुलिस पर हमले शुरू कर दिए। इनके अंदर दोबारा 9 मई जैसे सानहात करने की हिम्मत पैदा हो चुकी है। ये हिम्मत क्यों और कैसे पैदा हुई? इस सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग 9 मई के मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं दे सके। हमारी ये बदकिस्मती है। दोस्तों, मैं आपको पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका बताने लगा हूँ। फिर इस पर मेरे आप लोगों के हंसने की बात हुई कि पैसे कमाने का आसान तरीका, मेरी नज़र में पैसे कमाने का आसान तरीका सिर्फ इस वक्त IT है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। बाहर से डॉलर पाकिस्तान में लाने का वाहिद ज़रिया इस वक्त जो है वो IT है। आसान, और ये दस्तयाब है।
आईटी की इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कम वक्त में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास नौजवान फ्रीलांसर भी ये काम कर रहे हैं। नौजवान फ्रीलांसर महाना करोड़ों डॉलर कमाते हैं। हमारे यहाँ आईटी का बेबहा टैलेंट मौजूद है। एंटरटेनमेंट वो भी आईटी के है। आप टिकटॉक पे इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हमारे बहुत सारे बच्चे लाखों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। टिकटॉक से कमा रहे हैं, फेसबुक से कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं। इसको इंडस्ट्री बना दिया जाए। लोगों को जिस काम में वो मास्टर हैं उनको सहूलियात दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए। ये तो एक हिस्सा है ना। मैं दूसरे वाला हिस्सा जो आईटी का, वो हिंदुस्तान की मिसाल देंगे तो फिर तकलीफ़ होगी कि हिंदुस्तान की मिसाल कही देते हैं। बहरहाल, लेकिन इंटरनेट स्लो करके ये जो काम कर रहे हैं उनको भी परेशान किया गया है। कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी स्लो कर देते हैं। अब अगर ये जहन में बात बैठी हुई है कि ट्विटर को बंद कर देंगे, कि पाकिस्तान के किसी आईपी से ट्विटर नहीं चलेगा, तो इससे जो बलवाई हैं उनको पकड़ने में मदद होगी, या उससे जो वो दहशतगर्दी इस पर करते हैं या बयानियाँ या नैरेटिव बनाते हैं तो आप उसको रोक लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। इसका तरीक़ाकार कोई और होना चाहिए। इस तरीके से ये चीज़ है, मसला हल नहीं होगा। अगर इसको आप इस तरह से करेंगे कि ट्विटर बंद करने से, इंटरनेट स्लो करने से, अगर आप समझते हैं कि 9 मई वालों को आप लोग रोक लेंगे, नहीं, 9 मई वालों को रोकने का बेहतरीन तरीका 9 मई को सज़ा देने वाले हैं। ये तो इस वक्त अगर इंटरनेट स्लो करेंगे, आप लोग अगर फ़र्ज़ किया कि ये ट्विटर जो सबसे बड़ी सोशल मीडिया के ऐप है उसको स्लो करने से या बंद करने से तो मसला कभी हल नहीं होगा, हो सकता भी नहीं है। बट अलियाओ, इसमें रही सही कसर पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी सेनेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी आयद करने की तहरीक पेश कर दी है। ये वही बहरमंद तंगी है जो सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद भी मुलव्वस है। मसूफ ने करारदाद पेश की है। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर हमारे नौजवानों को ख़राब कर रही है, इसे बंद कर दें। आप अंदाज़ा करें, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। हमारा हमसाया मालिक आईटी में इनकलाब लाकर पता नहीं कहां से कहां निकल गया है। आईटी सिटी बनाकर हमारे टोटल बजट से ज़्यादा पैसा सिर्फ वो आईटी से कमा रहा है, और हम लोग इसको बंद करने का सोचा है। वहाँ बैठे नौजवान इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अरबों रुपए कमा चुके हैं, और पाकिस्तान से क्लाइंट हासिल करके भी वो कमा चुके हैं। पाकिस्तान से क्लाइंट कैसे हासिल बता चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। हमारे यहाँ इंडस्ट्री को जदीद बनाने, फ़ायदा उठाने के बजाय इसको बंद करने की साजिशें की जा रही हैं। क्या ये बेहतर नहीं कि आप एक मैकेनिज़्म बनाएं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक से ऑफिशियल मुआहदे करें, इनके दफातर खोलें, डिसइंफॉर्मेशन लॉ को मजबूत करें। रोकने का तरीकाकार ये है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम लोग इनको बंद कर देंगे तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ से जो पॉजिटिव वे है उसका क्या बनेगा? जो अरबों डॉलर कमाने हैं आपने, वो कैसे कमाएंगे? जब यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म के दफातर होंगे, आपका एक जदीद कानून भी होगा, फिर जो भी खिलाफ वर्जी करेगा इसका कॉन्टेंट हटा दिया जाएगा, फिर आपके उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। खुदारा होश के नाखून लें, पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में मत धकेलें। दुनिया इन्हीं हरकतों की वजह से हम पर हंसती है। ये जो इमरान खान साहब की कंपेन चली है ना, जो बगैर उन्होंने इलेक्शन कंपेन किए लोगों के घरों में पहुंचे हैं। आपको पता है ये जितनी कंपेन चल रही थी, कहा जा रहा था कि 1 अरब रुपया डेली इस पे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, और उसके थी हिंदुस्तान से, बंगलोर में बैठी कंपनी थी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, और वो वहाँ से सब कुछ हो रहा था। आप ऐड जब देखते थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उस नाद में पावर बाई नीचे आप देखते तो बंगलोर का नाम लिखा नज़र आता था। तो पाकिस्तान से पैसा हिंदुस्तान जा रहा था एक, और दूसरा आईटी के ज़रिए कितना पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है। अगर यही कंपनी कोई पाकिस्तान में बैठी होती तो अरबों डॉलर जो है वो बाहर ना जाता बल्कि पाकिस्तान में रहता। तो खुदारा होश के नाखून ले। अगर बात करें कि पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की छुट्टी के दिन भी सरगर्म रहीं, उन्होंने जाती उम्रा में अहम इजलास बुलाया। इसमें सेहत से मुतल्लक प्लान पर मुशावरत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खसूसी इजलास हुआ। हेल्थ सिस्टम की तश्कील नो, महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर हुआ। मरीम नवाज़ ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार सलाहियत की जो है वो मंजूरी दी है। देखें, मरीम नवाज़ जो है वो कुछ करने वाली हैं, और वो कुछ करके दिखाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर छुट्टी वाले दिन भी वो शेर की बच्ची बैठी काम कर रही है, तो आप ये समझ लें कि अब किसी को छुट्टी नहीं करने देंगी। मरीम नवाज़ चाहे वो जो इस वक्त आप हर जगह पे देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कूचा, हमें किसी जगह पे गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ वो हेल्थ के मैदान में उनको पता है कि इस मुल्क के लोगों के असल मसाइल क्या हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो हेल्थ पे मरहलावार और 5 साला मनसूबा है।
तो ये बड़ी अच्छी बात है, जो एक दिन में नहीं है। इसमें नए अस्पताल बनेंगे, लोगों को फ्री मेडिकल मिलेगा, फ्री लोगों को सहूलतें मिलेंगी, आने जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम होगा, अपग्रेडेशन हो जी। मरीम नवाज़ जो है 5 साल अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको दे दिए, तो वो करने जा रही है जिसके बारे में कुछ भी नहीं सकता। इस्लामाबाद से मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला कल असम्बली की कार्रवाई होगी जिसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और शहबाज साहब कल वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, परसों वो हलफ उठाएंगे। आपको लम्हा ब लम्हा इस्लामाबाद से अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकले हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर 9 मई वालों को सज़ाएँ दी होती तो क्या आज वो लोग बाहर निकलते? मेरे ख्याल में ना निकलते। अभी वी लोग जारी है, वी लोग आपने सुनना है। इसके साथ एक हिस्सा और ऐड है जो कि KPK में सोबिया के साथ वाक़या है और वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी किया है। ये भी सुने और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या लोग जो 9 मई पर पकड़े थे, इनको सज़ाएँ दी जाती तो आज जो बाहर निकलते हैं, क्या वो निकल सकते थे? और आज फिर वो जो पुलिस के साथ झड़पें कर रहे थे वो करते? इसका आपने जवाब ज़रूर देना है और बाकी का हिस्सा भी सुने।